हिंदी साहित्य में एक बड़े विद्वान लेखक हुए हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। उनकी एक कविता बड़ी मशहूर है, जो पुल बनाएंगे वे अनिवार्यतः पीछे रह जाएंगे। सेनाएं हो जाएंगी पार, मारे जाएंगे रावण, जय होंगे राम। जो निर्माता रहे इतिहास में बंदर कहलाएंगे। कांग्रेस नेता अजय राय की इस वीडियो को देखिए। राय यूपी कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। पहलगाम इस्लामिक आतंकी हमले के बाद जो परिस्थितियां बनी हैं उसके बीच वे इंडियन एयरफोर्स का मजाक बनाते देखे जा सकते हैं। उन्होंने राफेल का एक खिलौना खरीदा, उस पर नींबू और मिर्ची लटकाया और मीडिया बुलाकर उनके सामने बार बार राजनीतिक नौटंकी कर रहे हैं। इंडियन एयरफोर्स जिसकी ताकत को पूरा विश्व स्वीकार करता है, कांग्रेस नेता युद्ध जैसी परिस्थितियों के बीच उसका मजाक बना रहे हैं। इंडियन एयरफोर्स जो बाढ़ और भूकंप जैसी किसी भी आपदा के समय देश के लिए तैयार रहती है, जिसने 1965 और 1971 की जंग जीतने में बड़ी भूमिका निभाई, उस इंडियन एयरफोर्स का कांग्रेस ऐसे मजाक बना रही है। ये निर्माता को बंदर दिखाने या फिर कहने जैसा ही है, जैसा कि अग्गी ने कहा था। सवाल है कि क्या अजय राय खुद से ऐसा कर रहे हैं या फिर कांग्रेस नेतृत्व उनसे ऐसा करवा रहा है? क्या राहुल गांधी और सोनिया गांधी के कहने पर वे ऐसा कर रहे हैं? ये सवाल इसलिए उठता है क्योंकि अजय राय ने इससे पहले शायद ही कभी इस तरह की राजनीतिक नौटंकी की है। ऐसे में अचानक से ऐसे संवेदनशील समय में देश की सेना का मजाक बनाना बिना पार्टी हाईकमान की अनुमति के संभव दिखाई नहीं देता। ये कहने के पीछे एक कारण ये भी है कि अजय राय ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ वाराणसी से चुनाव लड़ा था। कांग्रेस हाईकमान शायद इसलिए उनसे यह करवा रहा है, नहीं तो इसके पीछे जो तर्क राय दे रहे हैं वो बहुत ही उथले दिखाई देते हैं। तो वही राफेल है जिसको आपने बात कही थी कि ये जब बहुत ही ये मजबूत फाइटर है, तो आज ये फाइटर में ये मिर्ची और नींबू कब हटाया जाएगा, ये अपना काम कब करेगा, ये देश की जनता जानना चाहती है। इस नाते आज हमने आपने देखा, राय का कहना है कि जो राफेल सरकार ने खरीदे उन्हें रखा क्यों है। ये बहुत ही बचकानी बात है कि राफेल रखे क्यों हैं, क्या करें फिर उनका। युद्ध करना या फिर हमला करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, जैसा कि वे खुद खिलौनों से खेल रहे हैं। राफेल रखे हैं क्योंकि समय और जरूरत पर उनका इस्तेमाल किया जाएगा, इसलिए केंद्र सरकार ने राफेल खरीदे हैं। लेकिन शायद वे या फिर उनके नेता चाहते हैं कि उनके अनुसार सेना और सरकार चले। ध्यान से समझिए, अजय राय राफेल के मॉडल के साथ ये राजनीतिक नौटंकी कर रहे हैं। आपको याद दिला दें कि राफेल सौदे को लेकर ही सोनिया कुल गौरव राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के लिए चौकीदार चोर है जैसा नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की थी। इसके पीछे उनकी सोच ये थी कि उनके परिवार पर बोफोर्स दलाली का जो दाग लगा है उसे प्रधानमंत्री पर सीधे आरोप लगाकर धोया जा सकता है। जहां तक सवाल पाकिस्तान का है, तो पूरा देश जानता है कि सरकार पाकिस्तान के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। चाहे वो सिंधु जल समझौते को टेम्परेरी तौर पर सस्पेंड करना हो, पाकिस्तान से सभी तरह के व्यापार पर रोक लगाना हो, पाकिस्तानी नागरिकों को देश से बाहर निकालना हो या फिर ऐसे कई और फैसले हों, सरकार चौतरफा कार्रवाई करती दिखाई दे रही है। शायद संभावित सैनिक कार्रवाई की तैयारी भी चल रही है। इसलिए बार बार पीएम मोदी तीनों सेनाओं के अध्यक्षों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। इसके साथ ही मत भूलिए कि पीएम मोदी ने कई बार स्पष्ट किया है कि पहलगाम के आतंकियों को और उनके आकाओं को छोड़ा नहीं जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने भी हाल ही में कहा था कि सभी से जवाब लिया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा है कि आतंकियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद भी कांग्रेसी नेता जब इस तरह से देश की सेना का मजाक उड़ाते हैं तो क्लियर है कि उनकी इंटेंशन पाकिस्तान से बदला लेने की नहीं, बल्कि देश को नीचा दिखाने की है। एक बात और समझिए, कश्मीर में हिंदुओं को मारने के लिए जो आतंकी हमला हुआ वह सीमावर्ती राज्य जम्मू कश्मीर में हुआ, और कांग्रेस पार्टी बार बार सरकार को तुरंत युद्ध करने के लिए उकसा रही है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने मुंबई जैसे भीषण आतंकवादी हमले और उस समय लगभग 2 दर्जन आतंकी हमलों के बाद भी पाकिस्तान के ऊपर एक मिसाइल तक दागना उचित नहीं समझा था। वो भी जब मुंबई हमले के बाद भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान पर आक्रमण की सलाह दी थी। ये बात तत्कालीन वायुसेना प्रमुख सार्वजनिक तौर पर कह चुके हैं। उनके सार्वजनिक बयान से कांग्रेस आज भी शर्मिंदा है, क्योंकि उसने शायद यह नहीं सोचा था कि वायुसेना की सलाह कभी सार्वजनिक हो जाएगी। और आज वही पार्टी अजय राय को चेहरा बनाकर सेना का मजाक उड़ा रही है, पाकिस्तान के नैरेटिव को आगे बढ़ा रही है। इसमें कांग्रेस पार्टी सफल भी हो रही है, क्योंकि राय के बयान के आधार पर पाकिस्तानी मीडिया भी देश की सेना का मजाक उड़ाती दिखाई दे रही है। सवाल है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों वे अपने नेताओं से देश की सेना का ऐसा मजाक उड़वा रहे हैं? युद्ध जैसी परिस्थितियों के बीच पाकिस्तान और कांग्रेस एक साथ खड़े क्यों दिखाई देते हैं? क्या पाकिस्तान के साथ भी कांग्रेस ने चीन की तरह कोई गुप्त डील की है, जिसके कारण पार्टी के नेता लगातार देश की सेना का मनोबल गिराने का प्रयास करते दिखाई दे रहे हैं? क्या कांग्रेस ने दुश्मन देश के नेताओं के साथ देश की सेना का मनोबल गिराने का कोई समझौता किया है? कुछ तो ऐसा है जो शायद पब्लिक डोमेन में नहीं है।
और जिसके कारण बार बार कांग्रेस पार्टी के नेता ऐसे गंभीर समय में भी देश की सेनाओं के विरुद्ध, देश के विरुद्ध बयानबाजी करते दिखाई दे रहे हैं। याद रखिए, पाकिस्तान लगातार कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बयानों को अपने नैरेटिव वॉरफेयर में इस्तेमाल कर रहा है। रॉबर्ट वाड्रा, सिद्दरमैया समेत कांग्रेस के तमाम नेता पाकिस्तानी मीडिया में हीरो बने दिखाई देते हैं। हाल ही में हमने देखा कि पंजाब के पूर्व सीएम और कांग्रेसी सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने भी सेना पर इसी तरह से सवाल उठाए थे और उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे थे। कहीं पाकिस्तान में हमने सर्जिकल स्ट्राइक किए थे, कोई कुछ नहीं हुआ, कहीं नहीं दिखे सर्जिकल स्ट्राइक, किसी को नहीं पता चला। अरे मैं तो हमेशा मांगता रहा हूँ भैया, अरे मैं तो हमेशा मांगता रहा हूँ भैया। पहले चन्नी का सबूत मांगना और अब राय का इस तरह से इंडियन एयरफोर्स का मजाक उड़ाना देश के लिए बहुत गंभीर मामला है, क्योंकि ये दोनों नेता कोई छोटे मोटे या फिर आम नेता नहीं है, बल्कि दोनों राहुल गांधी और सोनिया गांधी के बेहद करीबी हैं। ऐसे में अगर ये इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं तो बिना ऊपर से हरी झंडी के संभव नहीं है। अजय राय अपनी वीडियो में एक बात और कहते हैं कि राफेल पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नींबू मिर्ची बांधी थी, वे इसका भी मजाक उड़ा रहे हैं। वैसे इसमें कुछ नया भी नहीं है। हिंदू धर्म से संबंधित प्रतीकों का, परंपराओं का, रीति रिवाजों का कांग्रेस पार्टी वर्षों से मजाक उड़ाती आई है। भगवान राम को हाल ही में राहुल गांधी ने काल्पनिक पात्र बता दिया। वे हिंदू धर्म की शक्ति से लड़ने की बात करते हैं, उन्हीं के पार्टी ने भगवा आतंकवाद का फर्जी नैरेटिव गढ़ा था, इसलिए उसमें कुछ नया नहीं है। कांग्रेस को नई मुस्लिम लीग कहा जाता है और मुस्लिम लीग से ऐसे ही बयानबाजी की उम्मीद की जानी चाहिए, लेकिन देश की सेना का ऐसे मजाक उड़ाना बहुत गंभीर विषय है और निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी को इसको लेकर देश से माफी मांगनी चाहिए या फिर खुलकर ऐलान कर देना चाहिए कि वो युद्ध जैसे इन हालातों में भारत के साथ हैं या फिर पाकिस्तान के साथ। चन्नी के बाद अब अजय राय सेना का मजाक उड़ाते दिखाई दे रहे हैं। इसको लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को फॉलो भी कर लें। जय हिंद।